फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट 3 की सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं इसकी फर्स्ट वीडियो करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे जल चक्र। जल विज्ञान चक्र को जल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पृथ्वी का अनंत जल एकत्र शुद्ध और परिसंचरित होता है। वर्षा होने पर पानी भूमि पर बहता है और नदियों की ओर परिवाहित यह सीधे समुद्र में जाकर गिरता है। धरती पर गिरने वाले पानी का कुछ भाग रिसकर भूमि के भीतर चला जाता है। क्या होता है, जब बारिश होती है तो कुछ भाग तो पानी रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है और भूमिगत जल के जलवाही सत्रों को फिर से भरता है। पौधे भूमि से पोषक तत्वों के साथ जल खींचते हैं। पौधों की पत्तियों से पानी का जलवाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन होता है और ये वायुमंडल में लौट जाता है। वायु से हल्का होने के कारण जलवाष्प हवा के साथ ऊपर उठकर बादल बनता है। हवाएं बादलों को उड़ाकर दूर दूर तक ले जाती हैं और अधिक ऊपर जाने पर बादलों की वाष्प संघनित होकर बूंदों में बदल जाती हैं, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। इस वर्षा का कुछ भाग हिमनदियों के रूप में जम जाता है। इस प्रकार जलाशयों से होने वाले वाष्पीकरण पौधों के पत्तों के वाष्पोत्सर्जन, जल वाष्प के संघनन और रिसाव से जल का एक अंतहीन चक्र बनता है, जो झरनों झीलों जलीय भूमियों को दोबारा भरता रहता है। इसके अतिरिक्त जल चक्र के ऊपर वर्णित प्राकृतिक प्रक्रमों में जल की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। हालांकि जीवन इसी अंतहीन चक्र पर निर्भर करता है, किंतु मनुष्यों द्वारा पृष्ठीय और भूमिगत जल का आवश्यकता से अधिक दोहन करने, बड़े बड़े बांध बनाने, वनों को काटने और प्रदूषण से जल चक्र और इसकी प्रक्रिया में घोर परिवर्तित आए हैं। ये इसका कार्बन चक्र है। कार्बनिक यौगिकों में मौजूद कार्बन परितंत्र के अजैविक और जैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। कार्बन पौधों और प्राणियों दोनों के उत्तकों का निर्माण तत्व है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 पर आधारित है। काय पर आधारित है? गैस CO2 पर आधारित है। पृथ्वी के परितंत्र में CO2 को वायुमंडल से जलीय परिवर्तन में CO2 को जल से निकाल दिया जाता है। सूरज की रोशनी में पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे इस CO2 को अपनी जड़ों में द्वारा भूमि से सोखे गए जल के साथ मिलाते हैं। सूरज के प्रकाश में पौधे कार्बन डाइहाइड्रेट बनाते हैं, जिनमें कार्बन होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए इसी जटिल प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस पर प्राणियों की श्वसन प्रक्रिया निर्भर रहती है। इसके अतिरिक्त शाकभक्षी प्राणी भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है और उनकी वृद्धि होती है। श्वसन क्रिया में पौधे और जीव जंतु दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। उनका मल मिट्टी से मिलकर स्थिर कार्बन को मिट्टी में लौटा देता है। जब पौधे और पशु मर जाते हैं तो वे अपना कार्बन मिट्टी का वापस कर देते हैं और इस प्रकार कार्बन चक्र पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? इस प्रकार कार्बन चक्र पूरा हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिष्ठा को नियंत्रित करने में पौधे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समान रूप से समुद्र भी कार्बन चक्र में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। कुछ समुद्री जातियां प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा समुद्री जल में घुल जाती है, जिसके कारण एक विशाल कार्बन स्टोरेज सिंक कहा जाता है और अंत में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के आयन बनाती है। गर्म समुद्री जल की अपेक्षा ठंडे समुद्री जल में कार्बन अधिक मात्रा में घुली रहती है। ठीक उसी तरह जैसे गर्म सॉफ्ट ड्रिंक की तुलना में ठंडे सॉफ्ट ड्रिंक में गैस अधिक समय तक रहती है। जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता है,
इसमें CO2 अवशोषित करने की क्षमता घटती जाती है और इस प्रकार वायुमंडल में अधिक CO2 विमुक्त होती रहती है। कार्बन चक्र से ये सुनिश्चित होता है कि CO2 का स्तर अनुकूल है, जिसके कारण जीवन के लिए वायुमंडल का तापमान सामान्य बना रहता है। यदि कार्बन चक्र से कार्बन अधिक मात्रा में विलुप्त हो जाए तो वायुमंडल बहुत ठंडा हो जाएगा, और यदि वायुमंडल कार्बन की मात्रा अधिक हो जाए तो वायुमंडल बहुत गर्म हो जाएगा। जलवायु के वर्तमान मंडलों से पता चलता है कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में वृद्धि हुई है। इसके कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन आज दुनिया भर में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन चक्र है। पौधे श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल को ऑक्सीजन लौटा देते हैं। ये क्रिया ऑक्सीजन चक्र को कार्बन चक्र से जोड़ देती है। वनों को काटने से वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है, अतः पेड़ पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि हम भी सांस लेने में, हमारे आसपास पेड़ होंगे तो हम भी अच्छे से सांस ले पाते हैं। इसीलिए हम अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हम अच्छे से सांस ले पाएँ, जिसे हम अक्सर महसूस भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन N2 को पेड़ पौधे और जीव जंतु पोषक तत्व के रूप से सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। इसे अमोनिया NH4 नाइट्रेट या नाइट्रेटाइड के यौगिक रूप में बदलना जरूरी होता है। ये क्रिया 4 चरणों में पूरी होती है: स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनियाकरण और विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कुछ पादप प्रजातियों जैसे फली मटर और अल्फाफा की जड़ों से ग्रांथिकाओं में बढ़ते हैं और नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। बाद में ये नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, जिसका प्रयोग पौधे करते हैं। शेष बचे अप्रयुक्त अमोनिया का नाइट्रीकरण हो जाता है। अमोनीकरण के चरण में विशेष जीवाणु और कवक अमोनिया का भक्षण करते हैं और मित्र सामग्री को कुछ यौगिकों जैसे अमोनिया और अमोनियम आयन युक्त जल में घुलनशील लवणों में परिवर्तित कर देते हैं। इन यौगिकों को पौधे अपनी वृद्धि के लिए सोख लेते हैं। इस प्रकार पोषक तत्व पुनर्चक्रित होकर पशुओं से पेड़ पौधों में पहुंच जाते हैं। अंत में विनाइट्रीकरण चरण के बाद जब नाइट्रोजन मिट्टी से निकलकर नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में वायुमंडल में घुल जाती है तो नाइट्रोजन चक्र पूरा हो जाता है। ये समझना भी जरूरी है कि मिट्टी में बसे नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु और कवक पौधों को ये महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करते हैं जो इन्हें नाइट्रेट के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। ये नाइट्रेट पौधों के चयापचय का भाग होते हैं जो पौधों के लिए नए पादप प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। पौधे खाने वाले प्राणी अपनी वृद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब मांसभक्षी जंतु शाकभक्षी जंतुओं के खाते में तो ये नाइट्रोजन उनके शरीर में चला जाता है। इस प्रकार हमारा अपना जीवन भी मिट्टी में रहने वाले प्राणियों, पौधों और जीवाणुओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जब हम खाद्य जल के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम बड़े स्तनपायी और अन्य बड़े जीवों के बारे में सोचते हैं, किंतु हमें ये भी समझना चाहिए कि छोटे छोटे अनदेखे जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवी भी परितंत्र की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों, गाड़ियों और उद्योगों तथा मालों प्रचार के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों जैसे सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले प्रदूषकों के कारण जो भी भूमि में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन छोड़ते हैं, वैश्विक नाइट्रोजन चक्र में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, फास्फोरस चक्र।
पृथ्वी के वायुमंडल में फास्फोरस बहुत कम मात्रा में प्रवेश करता है। ये अक्सर पृथ्वी की चट्टानों में फास्फेट आयन के रूप में अथवा समुद्र के तलछटों में निक्षेपों के रूप में पाया जाता है। समय के साथ चट्टानों का विखंडन होने से फास्फेट मिट्टी में मिल जाते हैं, जिन्हें पौधे सोख लेते हैं। इस प्रकार भूमि और जल दोनों में फास्फोरस चक्र पूरा हो जाता है। तथापि अधिकांश मिट्टियों में फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे भूमि से खोदकर निकाला जाता है और उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है। पौधे द्वारा सोखे जाने के बाद ये खाद्य श्रृंखला में आ जाता है। जीव जंतु संभवतः इन पौधों को खाते हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की मृत्यु होने के बाद फास्फोरस दोबारा मिट्टी में लौट जाता है। वर्षा के बहाव के साथ फास्फोरस बहकर वापस समुद्र में लौट जाता है या चट्टानों पर जम जाता है और इस प्रकार फास्फोरस चक्र पूरा हो जाता है। मनुष्य के कार्यों का जैसे व्यावसायिक उर्वरक के लिए फास्फेटी चट्टानों के खनन और डिटर्जेंटों का फास्फेट चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मिट्टी में बहने वाली फास्फोरस की अतिरिक्त मात्रा जलीय परितंत्र को प्रदूषित कर देती है और उसमें बड़ी मात्रा में पोषक तत्व भी भर देती है, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और विशेष शैवाल पनपने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये सल्फर चक्र नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।